दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल। किसको लेकर? भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और जो भी सवाल आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल आपको मिलने वाले हैं वो MCQS के फॉर्म में मिलेंगे। यानी आपके एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन होगा, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए पहले सवाल से स्टार्टिंग करें, पहले सवाल से आगाज़ करें। सवाल नंबर 1 आपके सामने बेटा दिखाई दे रहा होगा। पहली सेलेक्टेड परियोजना हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपको अनअकैडमी पर भी मिल सकते हैं, वहाँ पे आप मेरी क्लासेस भी कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला सवाल आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, पोलावरम डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पोलावरम डैम की बेटा बात करेंगे तो ये आपको कहाँ दिखाई देता है? ये आपको दिखाई देता है आंध्र प्रदेश राज्य में। क्लियर? आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, सेलेक्टेड सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे 2 नंबर पे। जी हाँ, सवाल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। माही नदी घाटी परियोजना, देख रहे हैं ना? माही नदी घाटी परियोजना का जो फैलाव है वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में है? सारे ऑप्शन आपके पास हैं, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग और जोड़ लीजिए MP, क्योंकि तीनों में है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपको आंसर देना है MP, गुजरात और राजस्थान तीनों में है, क्योंकि माही नदी का जो विस्तार है वो इन तीनों में है। तो क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक नाम और बढ़ा लेना है, राजस्थान, गुजरात और MP। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, माही नदी घाटी परियोजना को लेकर। चलिए आगे, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, ये आपका सवाल नंबर 3 है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, जायकवाड़ी परियोजना आपको कहाँ दिखाई देती है, किस नदी पर है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है। तो बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी की लंबाई आपको पता है कितनी है बेटा? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे। क्लियर? इसे लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी। नेक्स्ट आइए बेटा। जी हाँ, 4 नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। देखो भाई, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। सरबती परियोजना कर्नाटका, बिल्कुल सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। और आपके सामने जो अंतिम ऑप्शन दिया गया है सबारगिरी परियोजना, तो ये गुजरात में नहीं है बेटा, ये आपकी केरला में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? केरला। तो आपको जो गलत ऑप्शन चयन करना था वो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यानी कि सबरीगिरी परियोजना गुजरात में ना होकर केरल में है। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए। जी हाँ, 5 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। सारे सिंपल सिंपल सवाल हैं, हीराकुंड, मैटूर बांध, महानदी, अलमाटी। और आपको मैचिंग किससे करना है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इसे करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दोगे। फिलहाल आपको आंसर हम अगर बताना चाहें तो बेटा आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आप इसे मैचिंग करोगे तो आप इसका उत्तर बी पाओगे। क्लियर? चले आगे 6 नंबर सवाल की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका रणजीत सागर बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वही रणजीत सागर बांध है जो आपका पंजाब में है, जिसे आप क्या कहते हो? इम्पॉर्टेंट किरदार है, थीन बांध के नाम से भी आप इसे पुकारते हो। क्लियर? तो आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। नेक्स्ट आइए। जी हाँ, ये सवाल आपके लिए और अच्छा बनने वाला है। गंग नहर की बात की जा रही है ना, तो गंग नहर पूछा है कि आपको कहाँ सिंचाई का काम करती है। अब गंग नहरों की बात करें तो आपके लिए विवादित सवाल है, क्योंकि ये आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखती है और ये राजस्थान में दिखती है, लेकिन फेमस कौन सी है? राजस्थान वाली ज़्यादा फेमस है। तो आपको लगाना क्या है बेटा? आपको लगाना है राजस्थान, और राजस्थान की जो गंग नहर है ये बड़ी फेमस है। क्लियर है? तो आप इसे भूलने का प्रयास ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक महत्वपूर्ण काम आपको कर लेना है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट चीज़ें कराते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं। क्लियर? तो ये आपका सवाल नंबर 7 था। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, तो आपको ये सवाल कर जाना है। ठीक है, 8 नंबर टिहरी बांध की बात कर रहा है। टिहरी बांध आप सब जानते हैं सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर?
हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा बांध है और इनको जो जल मिलता है वो दो प्रमुख नदियों से मिलता है, जिनमें से एक नदी आपके सामने लिखी हुई है। आपको चयन करना है, आपको बताना है। जी हाँ बेटा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा भागीरथी। आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। और भागीरथी नदी का संबंध किससे है? गंगा से है। क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आप इसके बारे में ध्यान रखोगे। तो टिहरी बांध को जल किससे मिलता है? समझ गए? भागीरथी। टिहरी डैम की ऊंचाई अगर आपसे कोई पूछेगा कितनी ऊंचाई है बेटा, तो इसकी ऊंचाई 261 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होता है। क्लियर? चलें आगे। आइए अगला सवाल, नर्मदा सागर बांध की बात कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है कि नर्मदा सागर बांध परियोजना कहाँ दिखाई देती है। आपको सिलेक्शन लेना है, एमपी गुजरात, झारखंड पश्चिम बंगाल, बिहार यूपी, पंजाब हरियाणा। सही जवाब की बात करेंगे बेटा तो आपका सही और सटीक उत्तर जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा एमपी गुजरात। क्या आएगा बेटा? मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो आप इसे भी प्रयास कर सकते हो, ये आपके लिए बेहतर है। क्लियर? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। आपको रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड सवाल हम आपको कराते रहेंगे। नेक्स्ट आइए बेटा, सवाल नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा। रणजीत सागर बांध आपको कहाँ दिखाई देता है? रणजीत सागर बांध आपको कहाँ दिखाई देता है? तो बेटा अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्लियर किया है ना, ये आपको पंजाब में दिखाई देता है। पंजाब इंपॉर्टेंट है। पंजाब के सीएम की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्लियर है? ये भी आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लें। सवाल और अच्छे रहने वाले हैं। जी हाँ, किस राज्य में भद्रा परियोजना आपको दिखाई देती है? कौन सा राज्य है जहाँ पे आपको भद्रा परियोजना दिखाई देती है? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। हम बात किसकी करेंगे? कर्नाटक की। और कर्नाटक के बारे में जब भी आपको सवाल पूछता है ना, तो मैंने आपसे पहले भी क्लियर कर रखा है कर्नाटक किन किन चीज़ों में आगे है, ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछता है। तो भाई सबसे बड़ी बात, कर्नाटक गोल्ड यानी सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद ये आपका कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद रेशम कीट पालन में भी कर्नाटक का जो स्थान है वो अग्रणी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ। क्लियर? चलें आगे। आइए सवाल नंबर 12 की तरफ। जी हाँ, टिहरी बांध की बात कर लिया इसने। टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जानते हैं टिहरी बांध कहाँ है? ये आपको उड़ीसा में दिखाई देता है। इसके बारे में दिमाग में चीज़ें सेट रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध। आपसे मैंने पहले भी क्लियर किया है, भारत में ऊंचाई के मामले में ये नंबर 1 पे आता है। और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में बेटा ये 5 नंबर पे आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 है। कितना है? 261 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई। बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है इसका, आप इसे भी ध्यान रखोगे। चले आगे। आइए सवाल नंबर 13। ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? किस राज्य में रामगंगा परियोजना आपको दिखाई देती है? किस राज्य में रामगंगा परियोजना आपको दिखाई देती है? तो पहली बात, इसने ऑप्शन गलत लिख रखे हैं। आप यूपी को काटो और यहाँ पे उत्तराखंड कर लो, यानी कि यूके कर लो। और यूके को आपको टिक कर देना है, क्योंकि रामगंगा परियोजना उत्तराखंड की है, ना कि उत्तर प्रदेश की। क्लियर है? तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। ये सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। शारदा परियोजना आपको कहाँ दिखाई देती है? शारदा परियोजना आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी या जम्मू कश्मीर? आप इनमें से बताओ बेटा, आपको कहाँ दिखाई देती है? बढ़िया सवाल बनेगा और उम्मीद है कि आप इसे गलत नहीं करोगे। 14 के आंसर की बात करेंगे बेटा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। क्लियर हो गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शारदा परियोजना आपको यूपी में दिखाई देती है और इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी किसे कहकर आप पुकारते हैं? अगर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बेटा शारदा। ठीक है, काली नदी शारदा को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। सवाल नंबर 15 थोड़ा कठिन है। सवाल क्या है बेटा? मुचकुंड परियोजना किस राज्य में है? मुचकुंड परियोजना किस राज्य में आपको दिखाई देती है? सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, अगर आप चाहें तो आप प्रयास कर सकते हैं। तो बेटा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये आपको दिखाई देती है। उड़ीसा के सीएम का नाम आपको मालूम है, नवीन पटनायक, जो कई बार पूछा गया है। चलें नेक्स्ट आइए बेटा। अगला सवाल 16 नंबर का है। किस राज्य में हीराकुंड बांध दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे बांध की बात करने वाले हैं जो सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ पड़ेगा?
ये पड़ता है बेटा उड़ीसा में। अगर आपसे पूछेगा कोई किस नदी पर है तो आप इसके बारे में जानते हैं। किस नदी पे बेटा? महानदी की कहानी को बयां कर रहा है। क्लियर है? ये सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। इसकी लंबाई जितनी है वो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कितनी है। नेक्स्ट आइए। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, महानदी डेल्टा परियोजना किस राज्य में है? देखिए भाई, महानदी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए महानदी प्रमुख रूप से उड़ीसा और कहाँ की नदी है बेटा? आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कहलाती है। अब बहेगी तो इन्हीं में बहेगी। सवाल 17 नंबर का है। अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा लिखा है। क्लियर है? तो महानदी में जो विशेष योगदान रहता है, उड़ीसा का जो विशेष योगदान है वो किसका है? वो महानदी का ही है। तो आप इसे अपने दिमाग में सेट रखोगे, भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए बेटा, तुंगभद्रा परियोजना को लेकर सवाल बनेगा। अगला सवाल देख पा रहे हैं ना? तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में आपको दिखाई देती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत कीजिएगा। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में दिखाई देती है? तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा और कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। और आपको तुंगभद्रा की जो कहानी है वो आंध्रा और कर्नाटका में मिलती है। पहले के टाइम की बात करें तो आपको मालूम होगा, कृष्णा की बात करें, ये बड़ी पुरानी नदी है। आपने विजयनगर साम्राज्य में इसका नाम सुना होगा, बड़ी फेमस हुआ करती थी। इसके बीच का जो दोआब क्षेत्र था ना कृष्णा और तुंगभद्रा का, वो बड़ा फेमस हुआ करता था, है कि नहीं? याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, नागार्जुन सागर परियोजना आपको कहाँ दिखाई देती है? नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें बेटा तो ये आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है। ये सवाल भी अच्छा है, अब इसके बारे में भी बेहतर जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला सवाल कुछ ऐसा रहेगा, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई का काम करती है? रिहंद बांध परियोजना जो है ये किन राज्यों में? तो यूपी और बिहार में सिंचाई का काम करती है। अब इसके बारे में बढ़िया जानते हैं। क्लियर है? चलें आगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे गलत ना करें। ठीक है भाई? चलिए अगला सवाल। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से है, भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया था? जो आपकी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी वो आपकी दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लो, दामोदर, और दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। पता है आपको? दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है भाई? इसके बारे में भी आप बेहतर जानते होंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला सवाल ऐसा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो आपको जवाब लगाना है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है? भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट आइए बेटा। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कठिन थोड़ा ज़रूर है। पराम्बिकुलम आलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना मानी जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु की। कहाँ की है? केरल और तमिलनाडु की। तो आप अपने दिमाग में इसे सेट रखेंगे क्योंकि ये सवाल आप भूल सकते हैं, ऐसे कठिन सवाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ ऐसा सवाल, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को फ़ायदा उठाती है? अगर आप मचकुंड के बारे में बात करेंगे तो इससे किनको फ़ायदा होता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। किसको भैया? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मचकुंड परियोजना से होता है। इसे अपने दिमाग में आप सेट रखें। चलें नेक्स्ट आइए। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए कुछ ऐसा है, मयूराक्षी की बात कर रहे हैं। बताओ बेटा, मयूराक्षी परियोजना में भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? मयूराक्षी से किसको किसको फ़ायदा मिलता है? तो बेटा बंगाल और झारखंड को मिलता है। किसको किसको? बंगाल और झारखंड को इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अगला महत्वपूर्ण सवाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना बेटा मचकुंड परियोजना। बात तो किया है मैंने, पता भी है आपको, मचकुंड परियोजना। परफेक्ट आंसर आया होगा, जिसका भी आया होगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, सवाल नंबर 27 है, उकाई परियोजना स्थित है।
उकाई परियोजना के बारे में बात कर रहा है कि उकाई परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती पर या एमपी में नर्मदा पर। तो आपको मालूम होना चाहिए ये आपकी जो फेमस नदी है तापी, इसकी कहानी गुजरात की है। आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। तो उकाई, गुजरात, तापी, परफेक्ट आंसर आया है आपका अगर आया होगा। नेक्स्ट आइए, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? आपको बताना है दामोदर, भाखड़ा, हीराकुंड या नर्मदा। सवाल 28 नंबर का है और आपको यहाँ पे जो जवाब देना था वो दामोदर देना था। क्या देना था बेटा? दामोदर। आप अच्छा बता रहे हो, अगर बता पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर जरूर देते रहें, जिससे आपके टैलेंट को हम भी जान पाएँ। आप में से इम्पॉर्टेंट बच्चों के नाम मुझे याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल जल्दी से कर जाएं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार की बात कर रहा है। अब इससे इजी सवाल कुछ नहीं हो सकता। पेरियार जल विद्युत परियोजना आपको दिखाई देती है कहाँ पे बेटा? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने अंतिम सवाल की बात करेंगे। सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्पीड पकड़ो और सारे बच्चे बताने का प्रयास करो क्या होगा इसका उत्तर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, नर्मदा बिल्कुल सही जवाब है। ये नर्मदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बनेगा, आप इसे गलत नहीं कर सकते। एक सवाल आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है आपको जवाब देना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे एक काम करो, स्टडी विद दीपक सर टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। फिलहाल ये सेलेक्टेड सवाल थे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए जिससे आने वाला एग्ज़ाम आपका मजबूत हो जाए। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।